हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा कि बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में, जो है यूपीएस काइट। और जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट बर्ड जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं। ये है वल्चर। तो सबसे पहले देखते हैं रीज़न कि क्यों हम ये स्टडी कर रहे हैं, वल्चर्स को क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो वल्चर्स, जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ ईयर्स में इनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन में डिक्लाइन हो गई थी। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि वल्चर नंबर सॉ डिक्लाइन एज मच एज 90% इनकी स्पीशीज़ में डिक्लाइन हो गई थी। ठीक है। और क्या रीज़न है कि ये क्यों इसकी डिक्लाइन हो गई थी पॉपुलेशन, वो है ड्यू टू इनकी डेथ जो हो रही थी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जो है वेटनरी जो ड्रग्स है उनके वजह से। क्योंकि आपको पता होगा जो वल्चर्स हैं ये डेड डेड जो एनिमल्स रहती हैं, काव बफलो कैटल रहती है, उनको फीड करके खुद को सरवाइव करती है, राइट। तो ये जो कुछ ड्रग्स हैं जो आपको रिमेंबर रखनी है, जिनकी वजह से इनकी डिक्लाइन हो रही है, एक तो है ये डाइक्लोफिनैक, दूसरी इस एस्क्लोफिनैक, ठीक है, और तीसरी कीटोप्रोफिन। तो ये तीन आपको याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम देखते हैं कि कितनी टाइप्स ऑफ वल्चर इंडिया में पाई जाती है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने मेंशन आपके लिए किया हुआ है। ठीक है। द ओरिएंट वाइट ब्लैक्ड वल्चर, लॉन्ग बिल्ड वल्चर या इंडियन वल्चर, सिलेंडर बिल्ड वल्चर, हिमालयन वल्चर, रेड हेडेड वल्चर, इजिप्शियन वल्चर और बियर्डेड वल्चर। अब देखते हैं सबसे पहले ओरिएंट ओरिएंटल वाइट ब्लैक वल्चर। ये इमेज में आप देख सकते हैं। ठीक है। ये वल्चर वाइट वाइट रम्ड वल्चर भी इसे कहा जाता है। ठीक है। इसके दो नाम है, ये आपको याद रखना होगा, वाइट रम्पेड वल्चर या ओरिएंट वाइट ब्लैक वल्चर। ठीक है। ये नेटिव है साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया की। इसकी आईयूसीएन स्टेटस आपको पता होनी चाहिए, यह है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। दूसरी जो है ये लॉन्ग बिल्ड वल्चर या इंडियन वल्चर भी इसे कहा जा सकता है। ये इमेज में आप देख सकते हैं। ये नेटिव है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। ये जो वल्चर है इंडियन वल्चर या लॉन्ग बिल्ड वल्चर, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडिया की नेटिव, इंडियन कॉन्टिनेंट की नेटिव है। ठीक है। अब ये इंडियन वल्चर इज़ अ कीस्टोन स्पीशीज़। ठीक है। ये कीस्टोन स्पीशीज़ है। आप कमेंट में मुझे करके बताएं ज़रूर कि कीस्टोन स्पीशीज़ क्या होती है। ठीक है। ये आपको गूगल करके देखना होगा। अब इसकी आईयूसीएन स्टेटस क्या है, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है। अब देखते हैं सिलेंडर बिल्ड वल्चर। अब देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ वैसी फर नहीं है इसकी, तो ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। ये वल्चर नेटिव नेटिव है सब हिमालय रीजन एंड साउथ ईस्ट एशिया। सब हिमालयन रीजन में अगर आपसे पूछी जाती है, यूपीएससी अगर आपसे पूछते हैं कि कौन सी नेम द फॉलोइंग में से कौन सी वल्चर है जो सब हिमालयन रीजन में पाई जाती है, तो आप आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सिलेंडर बिल्ड वल्चर है। ठीक है। आईयूसीएन स्टेटस की क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, जिसकी वजह से ये और इम्पोर्टेंट हो जाती है। अब देखते हैं हिमालयन वल्चर। हिमालयन वल्चर है, ये नेटिव है हिमालय रीजन और अब ज्वाइनिंग जो तिब्बतियन प्लेट्यू है, तो तिब्बतियन प्लेट्यू से अब ज्वाइनिंग है। तो ये आपको रिमेंबर याद रखना होगा कि तिब्बतियन प्लेट्यू से आप ज्वाइनिंग में कौन सी ऐसी जो वल्चर है वो पाई जाती है। वैसे ये नाम से ईजिली आपको आप गेस कर पाएंगे कि हिमालयन वल्चर की बात की जा रही है, पर इसकी इंपॉर्टेंट क्या है, स्टेटस, ये नियर थ्रेटेंड है। ठीक है। अब देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट वल्चर में से एक है ये रेड हेडेड वल्चर। रेड हेडेड क्यों, क्योंकि आप इसकी देख सकते हैं रेड रेड कलर की इसकी हेड होती है। ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है कि इसकी ये जो नाम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इसे पोंडिचेरी वल्चर भी कहा जाता है, दूसरा द एशियन किंग वल्चर कहा जाता है। ये दोनों जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेड हेडेड वल्चर सारे लोगों ने पढ़ा होगा, पर एशियन किंग वल्चर के नाम से या पोंडिचेरी वल्चर के नाम से इसे जाना जाता है, ये बहुत कम लोग को पता होगी, राइट। क्योंकि ये यहीं पे ट्रिक है जहाँ यूपीएससी आपको ट्रिक आउट कर सकती है कि पौंडीचेरी वल्चर के बारे में आप बताइए कि ये कहाँ पाई जाती हैं या इसकी आईयूसीएन स्टेटस क्या है। तो आईयूसीएन स्टेटस इसकी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है। अब देखते हैं इजिप्शियन वल्चर। नाम से ये इजिप्शियन है, पर ये इंडिया में भी पाई जाती है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इसे रिमेंबर रखने के लिए इसकी जो इमेजेस है, इसकी हेड की कलर येलो रहती है, इससे आप रिमेंबर कर सकते हैं। ठीक है। इसे वाइट स्कैवेंजर वल्चर भी कहा जाता है या पिरोज चिकन भी कहा जाता है, तो आप ये दोनों नाम से भी
याद रख सकते हैं कि इजिप्शियन वल्चर के दो और नाम हैं। इसकी स्टेटस है इंडेंजर्ड। ठीक है, आप इसे रिमेंबर करने की एक और ट्रिक है, जैसे IUCN स्टेटस अगर आपको याद रखनी किसकी क्या है, तो आप ये ई से अंदाज़ा लगा सकते हैं, ई से इंडेंजर्ड, ई से इजिप्शियन। ठीक है, अब बियर्डेड वल्चर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर बियर्डेड ये क्यों है आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसकी बियर्ड रहती है। ठीक है, इसलिए बियर्डेड। ये थोड़ी अलग टाइप की वल्चर है, आप देख पा रहे होंगे राइट। तो इसलिए आपको याद रहेगा कि थोड़ी जो अलग टाइप की जो वल्चर है जिसके बियर्डेड है वो थोड़ी डिफरेंट है, तो इसकी स्टेटस भी डिफरेंट होगी, तो नियर थ्रेटेंड है। ठीक है, अब इंडिया ने क्या क्या कंजर्वेशन प्लान बनाया हुआ है इसे सेव करने के लिए, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज लॉन्च अ वल्चर एक्शन प्लान जो 2020 से 25 तक है। ठीक है, 2020 से 2025 के लिए वल्चर एक्शन प्लान बनाइए। ठीक है, दूसरी द सेंट्रल जू अथॉरिटी एंड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ठीक है, इन्होंने इस्टेब्लिश किया वल्चर कंजर्वेशन ब्रीडिंग पॉइंट प्रोग्राम इन्होंने इस्टेब्लिश किया हुआ है। ठीक है, तो ये सेंट्रल जू अथॉरिटी और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ने इसे, ये ब्रीडिंग प्रोग्राम है जो इनकी कंजर्व करने के लिए वल्चर की, वो इस्टेब्लिश किया है। आपको इसे भी, आपके लिए एक और ये क्वेश्चन है जो आपको गूगल करना है, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बारे में एक बार आप ज़रूर से देख लें। ठीक है, और ये आप कमेंट करके मुझे बताएं कि इसकी हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है। ठीक है, अब एक थर्ड स्टेप क्या ली गई है इसे कंजर्व करने के लिए, जटायु कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, ये पिंजौर में है जो वर्ल्ड लार्जेस्ट फैसिलिटी है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए। जो जो इम्पोर्टेंस थी वो मैंने आपके लिए यहाँ पे मेंशन कर ही दिया हुआ है। आप ये स्लाइड्स, आप वीडियो को पॉज करके आप इसकी एक IUCN स्टेटस जो है वो आप नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है वल्चर्स के बारे में, मेन जो है वो मैंने आपके लिए कवर कर दिया। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इनकी IUCN स्टेटस क्या है, और जो इम्पोर्टेंट रहेगी कि ये क्या रीज़न है कि ये क्यों पॉपुलेशन इनकी डिक्लाइन हो रही है, बस यही दो चीज़ इनकी इम्पॉर्टेंट है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद अगर आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए आप उसे मिस ना करें। तो मैं डेली अपलोड करते रहूँगा आपके लिए कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट रहेगी न्यूज़ में, और जो आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी रहेगी। बाकी सब्जेक्ट्स की भी मैं धीरे धीरे कर दूँगा ताकि आपको हेल्प मिलती रहे। ठीक है, तब तक टिल द टाइम के लिए टेक केयर, थैंक यू।